Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical methods for BSc and for BS honor students. Mathematical methods for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 10, Higher Order Differential Equations. Exercise 10.6. Bismillahirrahmanirrahim. The Wronskian method. The Wronskian method. वजन वेरी इंपॉर्टेंट नोट है जी। अगर हमारे पास डिफरेंशियल है ना डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। कहते हैं इफ़ वन जमा पी जमा क्यू ज़ीरो हो, भाई इसका कॉफिशन ज़ीरो हो तो y बराबर e की पावर x सोल्यूशन होगा। भाई अगर वन जमा पी जमा क्यू ज़ीरो हो तो y बराबर e की पावर x सोल्यूशन होगा। अगर p जमा क्यू एक्स ज़ीरो हो तो y इज इक्वल x सोल्यूशन होगा। भाई अगर ये सोल्यूशन उस वक्त कराएगा अगर वन जमा पी जमा क्यू इज इक्वल ज़ीरो, y बराबर e की पावर x सोल्यूशन कब कराएगा जब वन जमा पी जमा क्यू इज इक्वल ज़ीरो हो, और भैया y इज इक्वल x सोल्यूशन कब कराएगा जब p जमा क्यू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। भाई p एज इट इज़ और q को आपने x से ज़रूरत देनी है और जमा करना, भैया आंसर ज़ीरो आना चाहिए। अगर भैया वन जमा p जमा q ज़ीरो हो तो y बराबर e की पावर x सोल्यूशन होगा। अगर y इज इक्वल x होगा जब p जमा क्यू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 10.6 d2y by dx square plus 4y is equal to secant 2x by d2y by dx square plus 4y is equal to secant 2x। जी भाई वी हैव कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वो होगा वाई सी बराबर होगा c1 cos ऑफ 2x प्लस c2 sin 2x। भाई वाई सी आपने क्या फ़र्ज़ करना है c1, यहाँ से जो निकलेगा वो c1 cos ऑफ 2x प्लस c2 sin ऑफ 2x। भाई जब यहाँ से ना आपके पास जो वैल्यूज़ निकलेंगी वो प्लस माइनस 2 आयोटा होगा, m जो निकलेगा वो प्लस माइनस 2 आयोटा होगा। भाई m जो निकलेगा वो प्लस माइनस 2 आयोटा होगा। तो आप जरा देखें भाई वो c1 cos ऑफ 2x प्लस c2 sin ऑफ 2x। अब भाईजन आपने वाई पी लेट करना है u1 cos ऑफ 2x प्लस u2 sin 2x। भाई आपने वाई पी लेट करना है u1 cos ऑफ 2x प्लस u2 sin 2x। भाई c1 की जगह पे यू पुट u1 और c2 की जगह पे यू पुट u2। भाई वाई पी लेट किया u1 cos ऑफ 2x प्लस u2 sin ऑफ 2x। भाई c1 की जगह पे u1 पुट करें, c2 की जगह पे u2 पुट करें हमेशा रॉन्शियन मेथड में। अच्छा u1 के साथ होगा y1, भाई u1 के साथ होगा y1 वो होगा cos ऑफ 2x, और u2 के साथ होगा sin 2x उसको y2 बोलेंगे। भाई u1 के साथ वो y1 बोलेंगे और u2 के साथ वाले को क्या बोलेंगे y2। और ये जो राइट पे अवेलेबल है ये कैपिटल fx होगा जी। भाई क्या होगा कैपिटल fx होगा जी। नोट w बराबर होगा, ये नई चीज़ है, y1 इंटू y2 डैश माइनस y2 इंटू y1 डैश। भाई y2 डैश का मतलब y2 को आपने डिफ्रेंशिएट करना है, y1 डैश का मतलब y1 को डिफ्रेंशिएट करना है। w बराबर होगा y1 इंटू y2 डैश माइनस y2 इंटू y1 डैश। भाई y1 इज़ अवेलेबल y2 डैश बनाएं, y2 इज़ अवेलेबल y1 डैश बनाएं। भाई इसको हल करके w आपका निकला है 2। भाई w आपका क्या निकला है 2। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकला c1 cos ऑफ 2x प्लस c2 sin ऑफ 2x। जी वाई पी होगा जो आपने लेट करना है, भैया c1 की जगह पे u1 पुट कर दें, c2 की जगह पे u2। अब हम u1 u2 निकालेंगे। भाई u1 के साथ होगा y1 और u2 के साथ होगा y2। रकम में जो राइट पे अवेलेबल वो कैपिटल fx है। w का फार्मूला होगा y1 इंटू y2 डैश माइनस y2 इंटू y1 डैश। प्लीज़ सिंप्लीफाई एंड यू गेट 2। अब भाई फार्मूला u1 बराबर होगा इंटीग्रल माइनस y2 fx ओवर w इंटू डी एक्स। भाई u1 बराबर होगा इंटीग्रल, ये फार्मूला याद रखें, माइनस y2 fx ओवर w। y2 इज़ अवेलेबल, fx इज़ अवेलेबल, w इज़ अवेलेबल। भाई जन पुट करेंगे तो आएगा ये 10 to x, तो इसका होगा लॉग ऑफ ऊपर डायरेक्ट मौजूद है तो भाई क्या करेंगे जी 1/4 लॉग ऑफ cos ऑफ 2x। भाई 1/4 लॉग ऑफ cos ऑफ 2x। ये सुने इंटीग्रेशन आपकी अपनी है। अब भैया u2 का फार्मूला इंटीग्रल y1 fx ओवर w इंटू डी एक्स। y1 इज़ अवेलेबल, x इज़ अवेलेबल, w इज़ अवेलेबल, वी गेट 1/2x। u1 u2 निकलें, देयरफॉर वाई पी क्या होगा जी 1/4 ln cos ऑफ 2x इंटू cos ऑफ 2x प्लस 1/2 इंटू x इंटू साइन ऑफ 2x। देयरफॉर जनरल सोल्यूशन का होगा y इज इक्वल वाई सी जमा वाई पी। वी गेट y बराबर c1 cos ऑफ 2x प्लस c2 साइन ऑफ 2x
प्लस 1/4 ln cos of 2x into cos of 2x plus 1/2 into x into sin of 2x. Bismillahirrahmanirrahim. We have d2y by dx square plus y is equal to 10x secant x. d2y by dx square plus y is equal to secant x into 10x. इसको 1 कहते हैं जी। बजन देखें, वी हैव d2y by dx square plus y is equal to 10x secant x, इसको 1 कह दें। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा भैया, वो m होगा ना प्लस माइनस होता तो y c होगा c1 cos of x plus c2 sin of x। भाई y c क्या होगा c1 cos of x plus c2 sin of x। नाउ वाई पी के लिए c1 की जगह पे u1 पुट कर दें, c2 की जगह पे u2 पुट कर दें हमेशा। भाई वाई पी के लिए c1 की जगह पे u1, c2 का u2, बाकी cos और sin एज इट इज़। अब भाईजान खैर u1 के साथ होगा y1, u2 के साथ होगा y2, और भैया ये जो राइट पे अवेलेबल है कैपिटल एफ एक्स। y1 इज cos of x, y2 इज इक्वल टू sin of f of x इज इक्वल टू secant x tan x। नो w का फार्मूला होगा y1 इंटू y2 डैश माइनस y2 इंटू y1 डैश। भाई y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। नो प्लीज पुट हेयर एंड यू गेट 1। अब u1 का फार्मूला आपने याद रखना, इंटीग्रल माइनस y2 एफ एक्स ओवर w। भाई इंटीग्रल u1 का फार्मूला इंटीग्रल माइनस y2 एफ एक्स ओवर w। नो y2 इज अवेलेबल, एफ एक्स इज अवेलेबल। भाई जनरल देखें ये आपके बन गया 10 स्क्वायर एक्स, पुट सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, इंटीग्रेट करेंगे एक्स माइनस 10 ऑफ एक्स। u1 इज रेडी। नो u2 इज इक्वल टू इंटीग्रल y1 एफ एक्स ओवर w इंटू डी एक्स। भाई y1 एफ कैपिटल एफ एक्स ओवर w इंटू डी एक्स। भाई पुटिंग करें तो आपका 10 आएगा, 10 का लॉग ऑफ सेकेंड एक्स होगा। भाई u1 u2 रेडी, देयर फोर वाई पी का होगा एक्स माइनस 10x इंटू कॉज ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स इंटू ln सेकेंड एक्स। भाई देयर फोर वाई पी आपका तैयार हो गया। इसको थोड़ा सेट कर लें अगर पॉसिबल हो तो भाई बनेगा एक्स कोज एक्स माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स आगे ln सेकेंड एक्स। जनरल सोल्यूशन 1 का होगा वाई इज इक्वल वाई सी जमा वाई पी। भाई जनरल सोल्यूशन वाई इज इक्वल वाई सी जमा वाई पी, तो वाई बराबर होगा c1 कॉज ऑफ एक्स प्लस c2 साइन ऑफ एक्स प्लस एक्स कॉज ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स ln सेकेंड ऑफ एक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। d2y question number 3 10.6 d2y by dx square minus 3 dy by dx plus 2y is equal to 1 plus e की पावर minus x whole power minus 1। we say this is 1। वे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा y c होगा c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x, e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x। y p आपने सपोज किया u1 e की पावर x प्लस u2 e की पावर 2x। भाई y c1 की जगह पे u1 और c2 की जगह पे u2, ये आपने y p फर्स्ट किया। नो वी विल कैलकुलेट u1 एंड u2। y1 होगा e की पावर x, y2 होगा e की पावर 2x और एफ कैपिटल एफ एक्स होगा ये वाला 1 ओवर 1 प्लस e की पावर माइनस x। भाई u1 के साथ होगा y1, u2 के साथ y2 होगा। भाई u1 के साथ होगा y1, u2 के साथ होगा y2 जी। अब w का फार्मूला क्या होगा y1 f y2 डैश माइनस y2 एंड y1 डैश। भाई y1 डैश का मतलब y1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और y2 डैश का मतलब y2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। w बराबर होगा y1 y2 डैश माइनस y2 इंटू y1 डैश। अच्छा बच्चों ये राइट पे अवेलेबल होगा ना, इसको कैपिटल एफ एक्स बोलते हैं। नो प्लीज पुट दी वैल्यूज एंड वी गेट e की पावर 3x आफ्टर कैंसलेशन। भाई e की पावर 3x यूजिंग फार्मूला। भाई u1 का फार्मूला का इंटीग्रल माइनस y2 एफ एक्स ओवर w इंटू डी एक्स। u1 इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस y2 एफ एक्स ओवर w। नो तीनों चीज़ें अवेलेबल है, प्लीज़ पुट है। नो प्लीज सिंप्लीफाई, नीचे वाले का डेरिवेटिव पर मौजूद है लॉग ऑफ नीचे वाले u1 इज रेडी लॉग ऑफ 1 प्लस e की पावर माइनस x। नो u2 इज इक्वल इंटीग्रल y2 एफ एक्स ओवर w by इंटीग्रल y2 एफ एक्स ओवर w। नो y2 इज अवेलेबल, एफ एक्स इज अवेलेबल, पुट है जी। नो प्लीज़ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट दिस। इसको भाई जना आपने यूँ किया ना, e माइनस एक्स लादा कर दिया, ये लादा कर दिया और माइनस बाहर निकाल दिया और 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स लादा कर दिया। अब नीचे वाली को z पुट किया जी, z बराबर इक्वल माइनस और डी जी बराबर होगा माइनस इक्वल माइनस एक्स डी एक्स। वी हैव माइनस जी ओवर जी प्लस 1। भाई जन 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट करना तो यू विल गेट माइनस जी प्लस ln जी प्लस 1। भाई वी गेट जी माइनस जी प्लस ln जी प्लस 1। नो जी हमारे पास किसके बराबर, e की पावर माइनस एक्स के। भाई जन जी नो u2 बराबर होगा c की पावर माइनस एक्स प्लस ln 1 प्लस c की पावर माइनस एक्स। नो u1 इज रेडी, u2 इज रेडी, तो सो वाई पी क्या होगा e की पावर x इंटू ln 1 प्लस c की पावर माइनस एक्स और e की पावर 2x
माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस एल एन 1 प्लस सी की पावर माइनस। भैया हमने u1 और u2 की वैल्यूज़ लास्ट में पुट कर दी। इसको थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर लें। वी हैव वाई पी बराबर है जी, वी हैव वाई पी बराबर है ई की पावर एक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन 4 d2 बाई डी एक्स प्लस 2 प्लस 4 डी बाई डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 2x एंड सेकेंड एक्स। इसको 1 कह दें। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा भाई जन? भाई ई की पावर माइनस 2x c1 cos ऑफ एक्स प्लस c2 साइन ऑफ एक्स। सुने m निकलेगा ना, m निकलेगा भाईजान ई की पावर माइनस 2x c1 cos ऑफ एक्स प्लस c2 साइन ऑफ एक्स। वाई पी क्या होगा भाई? ई की पावर माइनस 2x c1 की जगह पे u1 और c2 की जगह पे u2। भाई वाई पी क्या होगा? c1 की जगह पे u1, c2 की जगह पे u2। तो भाई y1 क्या होगा? ई की पावर माइनस 2x cos ऑफ एक्स, और y2 क्या होगा? ई की पावर माइनस 2x साइन एक्स, और कैपिटल एफ एक्स क्या होगा? ई की पावर माइनस 2x सेकेंड एक्स। भाई y1 होगा ई की पावर माइनस 2x एंड cos ऑफ एक्स, एंड y2 होगा ई की पावर माइनस 2x एंड साइन ऑफ एक्स, एंड कैपिटल एफ एक्स होगा ई की पावर माइनस 2x सेकेंड एक्स। भाई w इसके बराबर होगा y1 इंटू y2 डैश माइनस y2 इंटू y1 डैश। भाई w बराबर होगा y1 इंटू y2 डैश माइनस y2 इंटू y1 डैश। भाई y1 इज अवेलेबल, y2 को डिफ्रेंशिएट करें, y2 इज अवेलेबल, y1 को डिफ्रेंशिएट करें। प्लीज़ पुट हियर y1 दिस, y2 डैश दिस प्लस y2 दिस एंड y1 डैश। भाई इसको सिंप्लीफाई करें तो w आपका निकला ई की पावर माइनस 4x। भाई बाकी सारा कैंसिल हो जाएगा। अब फार्मूला क्या है? u1 का फार्मूला u1 इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस वाई टू एफ एक्स ओवर डब्ल्यू इंटू डी एक्स। भाई u1 बराबर है इंटीग्रल माइनस वाई टू एफ एक्स ओवर डब्ल्यू इंटू डी एक्स। भाई u1 बराबर है इंटीग्रल माइनस वाई टू एफ एक्स ओवर डब्ल्यू इंटू डी एक्स। u1 बराबर होगा माइनस भैया साइन एक्स ओवर कोस एक्स। तो भाई ऊपर डेरिवेटिव में लॉग ऑफ कोस एक्स आएगा। u2 इज इक्वल टू y1 एफ एक्स ओवर डब्ल्यू इंटू डी ऑफ एक्स। भाई y1 एफ एक्स ओवर डब्ल्यू इंटू डी एक्स। y1 हमारे पास अवेलेबल है, एफ एक्स इज़ अवेलेबल और w इज़ अवेलेबल। भाई हल करने के बाद वी गेट इंटीग्रल डी एक्स एंड एक्स आ जाए। अब आपका u1 u2 निकला है, देयर फॉर वाई पी क्या होगा? ई की पावर माइनस 2x। भाई u1 cos ऑफ एक्स प्लस u1 ये cos एक्स एल एन cos एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। नो वाई पी इज रेडी। जनरल सोल्यूशन क्या होगा? y इज इक्वल वाई सी डिमा वाई पी। भाई y इज इक्वल वाई सी डिमा वाई पी। तो भाई क्या होगा? ई की पावर माइनस 2x c1 cos ऑफ एक्स प्लस c2 साइन ऑफ एक्स प्लस भाई जन cos एक्स एल एन cos एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 d2 y by dx स्क्वायर माइनस 4 dy by dx प्लस 4y इज इक्वल टू ई की पावर 2x ओवर 1 प्लस एक्स। इसको 1 कह दें। भाईजान सोल्यूशन में वाई सी जो निकलेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाई सी बराबर का c1 प्लस c2x ई की पावर 2x। भाई c1 प्लस c2x ई की पावर 2x। भाई हम निकलेगा ना 2 2, तो भाई रिपीटेड वैल्यूज होंगे तो c1 प्लस c2x ई की पावर 2x। अब भाईजान आपका वाई पी क्या होगा? c1 की जगह पे u1 और c2 की जगह पे u2। तो u1 ई की पावर 2x प्लस u2 आगे x ई की पावर 2x। भाई c1 की जगह पे u1 और c2 की जगह पे u2। भाई u1 के साथ क्या होगा? y1 और u2 के साथ क्या होगा? y2। भाई u1 के साथ क्या होगा? y1 और u2 के साथ क्या? y2। अब एफ एक्स क्या होगा? ई की पावर 2x ओवर 1 प्लस एक्स। भाई एफ एक्स क्या? ई की पावर 2x ओवर 1 प्लस एक्स। भाई एफ एक्स क्या होगा? ई की पावर 2x, ये जो राइट पे होगा इसको कैपिटल एफ एक्स बोलते हैं। अब भाई w क्या होगा? y1 इंटू y2 डैश माइनस y2 इंटू y1 डैश। भाई w बराबर होगा y1 इंटू y2 डैश मनफी y2 इंटू y1 डैश। भाई w बराबर होगा y1 इंटू y2 डैश मनफी y2 इंटू y1 डैश। नो प्लीज़ आप वैल्यूज पुट करो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो भाई कॉमन निकाल के आपके पास w जो निकलेगा ई की पावर 4x निकलेगा। भाई जब y1 y2 डैश माइनस y2 और y1 डैश सुना ई की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? ई की पावर 2x इंटू 2 वगैरह वगैरह। और यहाँ पे u इंटू फर्स्ट एज डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट। भाई वी हैव w बराबर ई की पावर 4x। अब फार्मूला क्या होगा? u1 बराबर होगा इंटीग्रल माइनस वाई टू एफ एक्स ओवर डब्ल्यू इंटू डी एक्स। भाई u1 बराबर होगा इंटीग्रल माइनस वाई टू एफ एक्स ओवर डब्ल्यू इंटू डी एक्स। भाई u1 का फार्मूला इंटीग्रल माइनस वाई टू एफ एक्स ओवर डब्ल्यू इंटू डी एक्स। भाई y2 इज अवेलेबल, एफ इज अवेलेबल, w इज अवेलेबल। भाई पुट हियर एंड वी गेट दिस।
अब भाईजान इसको इंटीग्रेशन करें, 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट करके, उसके बाद आएगा माइनस एक्स प्लस एल एन 1 प्लस एक्स। भाई u1 जो निकलेगा वो निकलेगा माइनस एक्स प्लस एल एन 1 प्लस एक्स। u2 बराबर होगा इंटीग्रल y1 एफ एक्स ओवर डब्ल्यू इंटू डी एक्स। भाई u2 बराबर होगा इंटीग्रल y1 एफ एक्स ओवर डब्ल्यू। भाई y1 इज अवेलेबल, एफ एक्स इज अवेलेबल, w इज अवेलेबल। वी गेट आफ्टर कैंसलेशन, भैया ये कैंसिल हो जाएगा तो नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद होगा log ऑफ 1 प्लस एक्स। नो u1 एंड u2 आर रेडी, देयरफॉर yp क्या होगा, e की पावर 2x इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एल एन 1 प्लस एक्स प्लस एक्स e की पावर 2x आगे एल एन 1 प्लस एक्स। नाउ देयरफॉर जनरल सोल्यूशन क्या होगा भाई, y इज इक्वल टू वाई सी डिमा वाई पी। भाई देयरफॉर जनरल सोल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू वाई सी डिमा वाई पी। वी हैव c1 प्लस c2x e की पावर 2x प्लस होगा e की पावर 2x आगे होगा माइनस एक्स प्लस एल एन 1 प्लस एक्स प्लस एक्स e की पावर 2x आगे एल एन 1 प्लस एक्स। दिस इज द आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन 6 d2 बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू e की पावर x इंटू साइन वर्स x, इसको 1 क्या है। अब भाईजान उसी तरह वाई सी जो निकलेगा वो आएगा e की पावर x आगे c1 प्लस c2x। भाई c1 की जहाँ पे u1 पुट करें, c2 की जहाँ पे u2 पुट करें, तो वाई पी आपका बन गया u1 e की पावर x प्लस u2 x आगे e की पावर x। भाई y1 के साथ u1 के साथ y1 होगा, u2 के साथ y2 होगा, y1 बराबर होगा e की पावर x, y2 होगा x e की पावर x, कैपिटल एफ एक्स का होगा e की पावर x साइन वर्स x। भाई w बराबर होगा y1 इंटू y2 डैश माइनस y2 इंटू y1 डैश। भाई w बराबर होगा y1 इंटू y2 डैश मनफी y2 इंटू y1 डैश। भाई जनता देखें आपने y1 y2 डैश की वैल्यू y2 और y1 डैश की वैल्यू तो e की पावर 2x आ जाएगा। नाउ u1 का फार्मूला होगा इंटीग्रल माइनस y2 एफ एक्स ओवर w इंटू डी एक्स। भाई माइनस y2 इंटीग्रल माइनस y2 एफ एक्स ओवर w। प्लीज़ पुट हेयर एंड सिंप्लीफाई, प्लीज़ पुट हेयर एंड सिंप्लीफाई। वी गेट माइनस इंटीग्रल x आगे साइन वर्स x इंटू डी एक्स। इसको बाई पार्ट्स करेंगे, आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है। भाई जान ये इंटीग्रेशन हमारी पर्सनल है। भाई इंटीग्रेशन हमारी क्या है जी, पर्सनल के बाई पार्ट्स करें। जब दो रकम ज़रब खा रही होंगी तो भाई आप बाई पार्ट्स होगा, और सुना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट होगा, ये फर्स्ट ये सेकंड। भाई आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट u1 इज इक्वल टू माइनस बाई 2 साइन वर्स एक्स प्लस माइनस एक्स जजर के अंदर 1 मनफी एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस साइन इनवर्स एक्स ओवर 4। भाई u1 इज रेडी। भाई u1 आप कैलकुलेशन खुद कर लो, u1 आपका निकलेगा माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सॉरी माइनस एक्स आगे अंडर रूट के अंदर 1 मनफी एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस साइन इनवर्स एक्स ओवर। भाई नाउ u2 इज इक्वल टू इंटीग्रल y1 एफ एक्स ओवर w इंटू डी एक्स। भाई u2 का इंटीग्रल y1 एफ एक्स ओवर w इंटू डी एक्स। वी हैव साइन वर्स एक्स इंटू 1। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इसको फर्स्ट रखें, इसको सेकंड। भाई ये फर्स्ट ये सेकंड, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट। भाई जन हल करोगे तो आपके पास आएगा x इंटू साइन वर्स एक्स प्लस जजर के अंदर 1 मनफी एक्स स्क्वायर। भाई दैट इज अवर u2। देयरफॉर वाई पी क्या होगा जी, e की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन वर्स एक्स माइनस x जजर के अंदर 1 मनफी एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस साइन वर्स एक्स ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर साइन वर्स एक्स प्लस एक्स जजर के अंदर 1 मनफी एक्स स्क्वायर। भाई वाई पी क्या होगा जी, e की पावर x ओवर 4 कॉमन निकालना जी, तो वी हैव 2x स्क्वायर साइन वर्स एक्स प्लस 3x जजर के अंदर 1 मनफी एक्स स्क्वायर प्लस साइन वर्स एक्स। भाई इसको वाई पी तैयार होगा। देयरफॉर जनरल सोल्यूशन क्या होगा भाई, y इज इक्वल टू वाई सी डिमा वाई पी। भाई वाई सी इज अवेलेबल, वाई पी इज अवेलेबल, प्लीज़ कैलकुलेट e की पावर x इंटू का होगा c1 प्लस c2x प्लस e की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स जजर के अंदर 1 मनफी एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस बाई जन क्या होगा साइन इनवर्स एक्स ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर एंड साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स जजर के अंदर 1 मनफी एक्स स्क्वायर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉल्व क्वेश्चन 10 एक्स स्क्वायर डी 2 बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल एक्स क्यूब e की पावर x। This is your one. Given that y2 is equal to x square is a solution of the associated homogeneous equation. भाई एक y2 उसने दिया हुआ x square is the solution of the associated homogeneous। जब लेफ्ट को इक्वल टू 0 पुट करोगे ना तो होमोजीनियस बन जाएगा। ये उसका एक सोल्यूशन दिया हुआ है x square। नाउ भाई आपको पता है जब आप x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो वी हैव d2 बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 ओवर x
इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y ओवर एक्स स्क्वायर बराबर एक्स ई की पावर एक्स। भाई सबसे पहले आपने एक्स क्यूब से डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, क्योंकि जो इसकी स्टैंडर्ड शक्ल है वो डी टू वाई बाई डी एक्स के माइनस 2 ओवर एक्स, आगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल एक्स ई की पावर एक्स। भाई इसके साथ 1 होगा, ये पी होगा, ये क्यू होगा जी। तो पी हमारे पास है 2 ओवर एक्स, क्यू हमारे पास है 2 ओवर एक्स के, कैपिटल एफ एक्स हमारे पास क्या, ये कैपिटल एफ एक्स ये बनेगा जी एक्स ई की पावर एक्स। तो भाई सिंस पी जमा क्यू एक्स इज इक्वल टू 0, सो वाई इज इक्वल टू एक्स इज अ सोल्यूशन ऑफ द एसोसिएटेड होमोजेनियस इक्वेशन। भैया हमने पीछे एक रूल स्टार्ट में पढ़ा, अगर पी जमा क्यू एक्स 0 हो तो वाई इज इक्वल एक्स सोल्यूशन होता है। अब एक सोल्यूशन हमारे पास एक्स है, दूसरा हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो सो वाई सी का होगा C1 एक्स प्लस C2 एक्स स्क्वायर। भाई जब पिछले क्वेश्चन हम C1 और वाई सी हम डायरेक्ट निकाल लेते थे, अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें सिस्टम के तहत फॉलो करना पड़ेगा। एक उसने y2 दिया हुआ है, आपने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, वी गेट दिस। भाई d2 वाई बाई डी एक्स के साथ 1 होता है, डी वाई बाई डी एक्स के साथ p होता है, y के साथ q होता है, q हमारे पास 2 ओवर एक्स के, और राइट वाला कैपिटल एफ एक्स होगा जी। भाई राइट वाला क्या होगा जी, भाई ये जितने भी क्वेश्चन में इसका क्वेश्चन 1 होना चाहिए जी। नाउ p इज़ अवेलेबल, q इज़ अवेलेबल, कैपिटल एफ एक्स इज़ अवेलेबल। सिंस p जमा क्यू एक्स 0 हो, सिंस p जमा क्यू एक्स और 0 हो, so y is equal x is a solution of associated homogeneous equation। तो भाई क्या होगा, बराबर होगा C1 एक्स प्लस C2 एक्स स्क्वायर। भाई वाई सी होगा C1 एक्स प्लस C2 एक्स स्क्वायर। एक उसने दिया हुआ है, एक आपने खुद बना लिया जी। एक को हमने C1 से ज़रब दे दिया, एक को C2 से। अब पुराना खाता, भाई वाई पी क्या होगा, C1 की जगह पे U1, C2 की जगह पे U2। भाई U1 के साथ Y1 होगा, U2 के साथ Y2 होगा जी। अब एफ एक्स हमारे पास है एक्स ई की पावर एक्स। नाउ W हमारे पास होगा y1 इंटू वाई टू डैश मनफी y2 इंटू y1 डैश। भाई W बराबर होगा y1 इंटू वाई टू डैश मनफी y2 इंटू y1 डैश। भाई वैल्यूज पुट की हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गए थे। अब भाई जन आपने क्या करना है जी, यूजिंग फार्मूला u1 इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस वाई टू एफ एक्स ओवर डब्ल्यू इंटू डी एक्स। भाई इंटीग्रल माइनस टू एफ एक्स ओवर डब्ल्यू इंटू डी एक्स, और u1 होगा इंटीग्रल माइनस टू ओवर डब्ल्यू इंटू डी एक्स। नाउ y2 is available, fx is available, w is available, put here and calculation we get u1 is equal to, जब इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो u1 होगा माइनस एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स। u1 इज कंप्लीट। ना u2 का फार्मूला इंटीग्रल y1 fx ओवर w इंटू डी एक्स। भाई y1 fx ओवर w इंटू डी एक्स, भाई पुट करेंगे ई एक्स आ जाएगा। नाउ u2 इज अवेलेबल, देयरफॉर yp क्या होगा, भाई माइनस एक्स स्क्वायर ई एक्स प्लस एक्स ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ई एक्स, तो भैया आएगा एक्स ई पावर एक्स। देयरफॉर जनरल सोल्यूशन क्या होगा, वाई इज इक्वल टू वाई सी जमा वाई पी, तो वाई पी इज दिस, तो वी हैव C1 एक्स प्लस C2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ई की पावर एक्स प्लस एक्स ई की पावर एक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वी हैव एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 over 1 plus x। Given that y1 is equal to 1 over x is a solution of the associated homogeneous equation। भाई जब लेफ्ट वाली को इक्वल टू 0 पुट करते हैं ना तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। क्या बोलते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन। अब भाई जन आप सबसे पहले एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें, क्योंकि जो इसकी प्रॉपर शेप है d2 बाई डी एक्स होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, वो गेट दिस। अब भाई देखें, आपको पता है dy बाई डी टू वाई बाई डी एक्स के साथ 1 होता है, dy बाई डी एक्स के साथ p होता है, और y के साथ q होता है। p इज़ अवेलेबल 1 over x, q इज़ अवेलेबल 1 over x के लिए। अब भैया बिकॉज p जमा क्यू एक्स 0, तो भैया y2 जो होगा वो x इज़ एन अदर सोल्यूशन ऑफ द एसोसिएटेड होमोजेनियस इक्वेशन। एक उसने दिया हुआ 1 over x, दूसरा आपने खुद फाइंड कर लिया। तो भाई वाई सी क्या होगा, C1 इंटू 1 over x y1 प्लस C2 इंटू एक्स यू। भाई आप देखें वाई पी आपने जब लेट करना C1 की जगह पे U1 और C2 की जगह पे U2। नो u1 के साथ होगा y1 और u2 के साथ क्या होगा y2। y1 इज़ 1 over x, y2 इज इक्वल टू x। और भैया ये जो राइट पे अवेलेबल है इसको कैपिटल एफ एक्स बोलते हैं। अब w किसके बराबर होगा, y1 इंटू y2 डैश मनफी y2 इंटू y1 डैश। भाई w बराबर होगा y1 इंटू y2 डैश मनफी y2 इंटू y1 डैश। भाई w बराबर होगा y1 इंटू y2 डैश मनफी y2 इंटू y1 डैश। भाई वैल्यूज पुट करो, सिंप्लीफाई किया तो 2 over x आ गया। ना u1 का फार्मूला क्या होगा, इंटीग्रल माइनस y2 एफ एक्स ओवर w इंटू डी एक्स। भाई u1 का फार्मूला क्या होगा, इंटीग्रल माइनस y2 एफ एक्स ओवर w इंटू डी एक्स।
तो भाई आपने पास y2 अवेलेबल है, fx इज़ अवेलेबल, w इज़ अवेलेबल. भाई आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट -1/2 इंटीग्रल dx over 1 + x. भाई नीचे वाला डेरिवेटिव मौजूद है log 1 + x, log 1 + x. नाउ u2 किसके बराबर होगा? इंटीग्रल y1 fx over w. भाई y1 fx over w. भाई इंटीग्रल y1 fx over w वी हैव 1 over x, fx 1 over x के इंटू 1 + x, आगे x पे x/2 जी. वी हैव 1/2 u2 1/2 dx over x के इंटू 1 + x. तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाएं तो आएगा -1 over x + 1 over x स्क्वायर प्लस 1 over x + 1. पार्शियल फ्रैक्शन के मुताबिक हल किया. अब इसको लाता जी. भाईजान u2 किसके बराबर होगा जी? भाईजान आएगा -1/2 आगे ln x, इसका आएगा -1/2 2x प्लस log of x + 1. u2 इज़ रेडी. देयरफॉर yp क्या बनेगा भैया? -1/2x इंटू ln 1 + x प्लस x इंटू -1/2 इंटू ln x -1/2x प्लस 1/2 आगे ln x + 1. भैया yp इज़ रेडी. देयरफॉर जनरल सोल्यूशन का होगा y = yc / yp. भाई जनरल सोल्यूशन का y = yc / yp. yc इज़ अवेलेबल, yp इज़ अवेलेबल. तो वी हैव y = c1 इंटू 1 over x प्लस c2 इंटू x, आगे -1/2x आगे ln 1 + x प्लस x -1/2 इंटू ln x -1/2x प्लस 1/2 इंटू ln 1 + x. भैया आपका इसको सिंप्लीफाई करना हो तो कर सकते हैं, वरना लीव इट जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ x इंटू x -2 इंटू d2/dx के माइनस x स्क्वायर -2 dy/dx प्लस 2 इंटू x -1 इंटू y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू x -2 होल स्क्वायर इंटू e की पावर x. Given that y1 बराबर x स्क्वायर इज द सोल्यूशन ऑफ द एसोसिएटेड होमोजेनियस इक्वेशन. y1 इज अवेलेबल, y1 इज अवेलेबल. सबसे पहले आप इस रकम से डिवाइड करो भाईजान. इस रकम से डिवाइड किया. वी हैव d2/dx स्क्वायर माइनस x स्क्वायर -2 ओवर x इंटू x -2 इंटू dy/dx प्लस 2 इंटू x -1 ओवर x इंटू x -2 इंटू y इज इक्वल टू 3x इंटू x -2 इंटू e की पावर x. अब आपको होता है भाई इसके साथ 1 होता है, dy/p होता है और y के साथ q होता है. आपने भाईजान क्या किया जी? 1 जमा p जमा q किया जी. भैया 1 जमा p जमा q किया, एलसीएम लेते भैया 1 जमा p जमा q इज इक्वल 0 आ गया. भाई अगर 1 जमा p जमा q 0 आ जाएगा तो भैया y2 होगा e की पावर x. भैया हमने स्टार्ट में पढ़ा अगर 1 जमा p जमा q 0 हो जाए तो याद रखिएगा भैया y होगा e की पावर x इज़ आल्सो सोल्यूशन. इसको हमने y2 कह दिया. भाईजान अगर 1 जमा p जमा q 0 हो तो भैया y इज इक्वल x सोल्यूशन होगा जी. और ये आ गया 0 इज़ अ सोल्यूशन. तो भैया वो y1 अवेलेबल है, y2 इज़ अवेलेबल जी. y1 अवेलेबल है, y2 आपने खुद बना लिया. भैया नो वी हैव जी होम बाई y1 हमारे पास x स्क्वायर, y2 हमारे पास c की पावर x. तो y c क्या होगा c1 x स्क्वायर प्लस c2 e की पावर x. अब भाईजान c1 की जगह पे u1 पुट कर दें, c2 की जगह पे u2. भाई c1 की जगह पे u1, c2 की जगह पे u2. u1 के साथ y1 होगा, u2 के साथ y2 होगा. y1 हमारे पास x स्क्वायर, y2 हमारे पास c की पावर x. w किसके बराबर होगा? y1 इंटू y2 डैश मनफी y2 इंटू y1 डैश. भाई वैल्यूज़ पुट करें. आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 3x इंटू x मनफी 2 इंटू e की पावर x. भाई सिंपलीफाई करो ना यार. अब भाईजान w आपका निकला x स्क्वायर e की पावर x माइनस 2x इंटू e की पावर x और fx हमारे पास है 3x इंटू x मनफी 2 इंटू e की पावर x. भैया फार्मूला क्या है? u1 का फार्मूला का माइनस इंटीग्रल y2 fx ओवर w इंटू डी ऑफ एक्स. भाई y2 fx ओवर w इंटू x. भाई y2 की वैल्यू fx की वैल्यू w वैल्यू पुट की. भाई कैंसलेशन के बाद इंटीग्रेशन के बाद वी गेट -3 e की पावर x. u2 का फार्मूला क्या होगा जी? इंटीग्रल y1 fx ओवर w इंटू डी एक्स. भाई ये फार्मूले आपने ज़बानी याद, y1 fx ओवर w इंटू डी एक्स. भाई y1 की वैल्यू fx की वैल्यू w की वैल्यू लगाई जी. भाई कैंसलेशन के बाद वी गेट x क्यूब. भाई u1 इज़ रेडी एंड u2 इज़ रेडी. देयरफॉर yp क्या होगा? -3x स्क्वायर इंटू e की पावर x. भाई -3x स्क्वायर इंटू e की पावर x प्लस x क्यूब e की पावर x. तो भैया yp इज़ रेडी. देयरफॉर जनरल सोल्यूशन का होगा y इज इक्वल yc जमा yp. नो देयरफॉर y इज इक्वल होगा c1 इंटू x स्क्वायर प्लस c2 इंटू e की पावर x -3x स्क्वायर इंटू e की पावर x प्लस x क्यूब इंटू e की पावर x. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. क्वेश्चन नंबर 13. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. क्वेश्चन नंबर 13. फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ sin स्क्वायर x इंटू d2/dx माइनस sin 2x dy/dx प्लस
1 प्लस कोज एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स। गिवन दैट y1 बराबर है साइन एंड y2 बराबर एक्स साइन एक्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ऑफ द एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन। भाई जब लेफ्ट वाली को जीरो पुट करते हैं तो कहते हैं उसके ये दो सोल्यूशन हैं, y1 है साइन एक्स एंड y2 है एक्स साइन एक्स। भाई उसने कहा फाइंड दी जनरल, इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है। कंप्लीमेंट उसने आपको रेडीमेड करने के लिए उसने कुछ चीज़ें दे दी थी। गिवन दैट y1 बराबर साइन एक्स एंड y2 बराबर एक्स साइन एक्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ऑफ द एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन। भैया आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो आप ज़रा देखें सबसे पहले भैया इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, इसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, तो भाई इस साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो, इसको भी 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 डिवाइड कर दो। भैया आपने सबसे पहले साइन 2x से भैया क्या किया, डिवाइड कर दिया, साइन एक्स के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। भाई उसने कहा फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस, रकम है साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स। आगे भाई जन क्या है माइनस साइन 2x, आगे भैया डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स। Given that y1 is equal to sin x and y2 is equal to x sin x are linearly independent solution of the associated homogeneous equations. Now सबसे पहले आपने साइन स्क्वायर से डिवाइड किया इसको 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 इसको। Now we have d2 by dx square minus sin x over sin square x dy by dx plus 1 plus x cos x over sin square x into y is equal to sin of x। भाई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, वाई सी बराबर होगा c1 साइन एक्स प्लस c2 एक्स साइन एक्स। भाई पहले वाली को c1 से ज़रा दे दी, दूसरे वाली को c2 से। भाई y1 के साथ वाले को आपने y1 c1 से ज़रा दे दी और इसको c2 से। भाई आपने yp क्या होगा, c1 की जगह पे u1, c2 की जगह पे u2। अब हमने u1 u2 निकालना है जी। भाई y1 हमारे पास साइन एक्स है और y2 हमारे पास एक्स साइन एक्स, और भाई कैपिटल एफ एक्स क्या है, साइन ऑफ एक्स। भाई ये जो राइट पे अवेलेबल था ये होता है साइन कैपिटल एफ एक्स। नाउ w किसके बराबर होगा, y1 इंटू y2 डैश मनफी y2 इंटू y1 डैश। w बराबर होगा y1 इंटू y2 डैश मनफी y2 इंटू y1 डैश। नो प्लीज़ y2 डिफ्रेंशिएट करें और y1 को डिफ्रेंशिएट करें। आफ्टर कैंसलेशन भाई इसको ज़रब ज़रूर देकर करेंगे तो w बराबर होगा साइन स्क्वायर एक्स। अब भैया u1 किसके बराबर होगा, माइनस इंटीग्रल y2 एफ एक्स ओवर w इंटू डी एक्स। भाई u1 बराबर होगा माइनस इंटीग्रल y2 एफ एक्स ओवर w। भाई आपके पास y2 इज़ अवेलेबल, fx इज़ अवेलेबल। आफ्टर कैंसलेशन वी गेट माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इंटीग्रेशन करने के बाद u1 आपका निकला माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। नाउ u2 किसके बराबर होगा, इंटीग्रल y1 fx ओवर w इंटू डी ऑफ एक्स। भाई y1 fx ओवर w इंटू डी ऑफ एक्स या आएगा साइन एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स इंटू। भाई हल करोगे तो सिंपल एक्स आएगा। नाउ u2 इज़ रेडी, u1 इज़ रेडी, तो yp क्या होगा, u माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू साइन ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स। भाई एलसीएम लेने के बाद वी गेट एक्स स्क्वायर ओवर 2 एंड साइन ऑफ एक्स। देयरफॉर जनरल सोल्यूशन क्या होगा भैया, y इज इक्वल टू वाई सी जमा वाई पी। भाई y बराबर होगा c1 cos ऑफ एक्स, c1 साइन ऑफ एक्स प्लस c2 एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू साइन ऑफ एक्स।